हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक अलजेब्रिक सॉल्यूशन यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ एक्स दी गई है और फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर यहाँ फाइंड करना है और वैल्यू ऑफ एक्स यहाँ पर दी गई है। तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या है? 5 - 2√6। कैसे फाइंड करना है, ट्रिक्स क्या होगा, फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, कैसे सोचेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसे आएगी, ये सब कुछ जानने के लिए, समझने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट कर देता हूँ सोल्यूशन और आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ एक्स है, तो मैं सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। आप लोग एकदम यहाँ से परफेक्ट स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। वैल्यू ऑफ एक्स ये दे दी गई, x इक्वल टू 5 - 2√6। ये हमने नोट डाउन भी कर लिया। तो वैल्यू ऑफ एक्स है हमारे पास, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर कैसे आएगा? क्या हम इसका यहाँ पर स्क्वायर कर दें? अभी एक्स स्क्वायर ढूंढना है तो स्क्वायरिंग ऑफ एक्स कर दें? नो, ये नहीं करना है। स्क्वायरिंग ऑफ एक्स नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? उसका रीजन देखिए सामने। इसका हम करते हैं पहले रेसिप्रोकल। अगर इसका रेसिप्रोकल करें तो इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा? 1 अपान एक्स। तो राइट हैंड साइड का भी रेसिप्रोकल बन जाएगा 1 अपान 5 - 2√6। दोनों ही साइड का हमने कर दिया रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करने के बाद जब ये दोनों उल्टे हो गए तो अब क्या करना है? इसको 1 अपान एक्स को ही कंटिन्यू हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या आता है। 1 अपान 5 - 2√6। जस्ट इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो इसका जो कॉन्जुगेट होता है ये यहाँ 5 + 2√6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 + 2√6 मल्टीप्लाई किया और 5 + 2√6 से डिवाइड भी कर दिया। इसको बेटर होगा कि इसको ब्रैकेट में लिख दिया जाए, बाकी कुछ नहीं। तो ये अब 1 से मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, जैसा कि मैं मल्टीप्लिकेशन का रूल भी अपने वीडियोस में बता चुका हूँ। ऐसा नहीं छोटी से छोटी चीज़ मैं बताया हूँ, बड़ी से बड़ी चीज़ भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए 1 × 5 + 2√6 ये आ जाएगा 5 + 2√6 डिवाइड बाई, अब a - b, a + b के जो फॉर्मूले होते हैं ये हमने मेनी टाइम्स यूज किए अपने वीडियो में। 5² - 2√6 होल स्क्वायर। लेकिन ये टाइप है इसलिए मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ। हमने इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई किया a - b इंटू a + b, अगर ये टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में तो इसकी जो वैल्यू होती है a² - b², और यही हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर में अप्लाई किया। तो a² - b² हमने अप्लाई कर लिया। अब इसके बाद 1 अपान एक्स से कंटिन्यू जो यहाँ पर वैल्यू आएगी 5 + 2√6, इसको तो एज इट इज रख दिया। लेकिन स्क्वायर ऑफ 5 क्या बन गया? 25, और 2 स्क्वायर होता है 4, क्योंकि 2 स्क्वायर करोगे 2 × 2 4 हो जाएगा, और √6 का स्क्वायर 6 बनेगा। तो 4 × 6 यहाँ पर आ जाता है टोटल 24, ये बन गया। अब इसके बाद जब ये स्टेप को हम यहाँ सॉल्व कर लिए तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इट इज इक्वल टू 5 + 2√6। देखिए यहाँ पर आ गया 5 + 2√6 डिवाइड बाई 25 - 24, इट इज इक्वल टू 1। इसका मीनिंग ये हुआ कि 1 अपान एक्स की जो वैल्यू है ये मिल गई हमें 5 + 2√6। ये वैल्यू 1 अपान एक्स की है और एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूले को यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि इसका कंटिन्यूएशन जो सोल्यूशन है यहाँ से ऊपर से आ जाएगा। तो इसके लिए अब हम देखिए x की वैल्यू मिल गई, 1 अपान एक्स की वैल्यू मिल गई। तो x² + 1 अपान x² क्या है, कैसे फाइंड करोगे? उसके लिए अगला स्टेप देखिए। सिंस x + 1 अपान एक्स इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, जैसे a + b होल स्क्वायर करते हैं ठीक वैसे ही। तो यहाँ पर मिलता है x² a² हो गया, प्लस b² भी साथ में ले लेते हैं 1 अपान x² और प्लस 2 × x
और इंटू 1/x, ये टर्म यहाँ पर आते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी होता है। देखिए फॉर्मूला भी यहाँ मैं लिख देता हूँ जिससे कोई किसी को कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फॉर्मूले का हमने यहाँ पर यूज कर लिया। तो देखिए ए इज एक्स, बी को क्या लेना है 1/x, एक्सपैंड करोगे सीधे यहाँ पर आ जाओगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि x और 1/x, देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर ये डिवाइड हो गया तो क्या बचेगा, x प्लस 1/x लो होल स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और यहाँ पर बच जाता है प्लस 2। अब इसके बाद ये प्लस 2 को हम लोग इस साइड ट्रांसफर कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 2, देखिए प्लस 2 को हमने ट्रांसफर कर लिया इधर लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अब यही टर्म है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये देख सकते हो क्लियर कट, यही टर्म है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की, जो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है। ये टर्म ही हमने यहाँ से निकाल लिया, इस फार्मूले की हेल्प से निकाल लिया। तो अब हमें इसी की वैल्यू निकालनी है x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 2 की हेल्प से। लेकिन आगे क्या करना है उसका भी मैं ट्रिक बता देता हूँ, तो आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब ये टर्म यहाँ से हट जाएंगे। लेकिन आप लोग कभी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलेगा, आपकी वीडियो में है तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, तो मैं बता दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर साइड में देखते जाइए। अब क्या करना है, पहले ये लिख लेते हैं, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल्स क्या आना चाहिए, x प्लस 1/x होल स्क्वायर। ये कि फॉर्मूला भी है, अगर आप इसको डायरेक्टली बाहर रखते हो तो ये डायरेक्ट यूज भी कर सकते हो, क्योंकि आपको क्वेश्चंस में काम आ जाएगा। तो ये एज ए फार्मूला, देखिए मैं इसको थोड़ा जिग-जैग लाइन से अंडरलाइन भी कर देता हूँ, एज ए फार्मूला आप इसको बाहर भी रख सकते हो। ये स्टेप को अगर डायरेक्टली बाहर रखते हो तो ये सब पूरा इतना एक्सप्लेनेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं रिमेंबर है तो आपको ए प्लस बी होल स्क्वायर तो बाहर है ही, उसकी हेल्प से ये निकाल सकते हैं, और यहाँ बचेगा प्लस 2, जिसको इस साइड ट्रांसफर करके इसका आंसर आ जाएगा, हमें क्या फाइंड करना है। लेकिन अब इसके बाद पहले देखिए x प्लस 1/x में चाहिए, हम क्या करते हैं, पहले इसको ही फाइंड कर लेते हैं। सिंस x प्लस 1/x इक्वल्स, देखिए व्हाट इज x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 5 माइनस 2√6, दिस इज x, ये गिवन भी है यहाँ पर, और 1/x की वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल है, तो ये प्लस 5 प्लस 2√6 यहाँ पर रख दिया। तो इसको जो हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं माइनस 2√6 एंड प्लस 2√6 गेट कैंसल्ड, 5 प्लस 5, ये दो ही टर्म बचते हैं यहाँ पर, तो 5 प्लस 5 हो गया और इट इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पर 10 आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। तो अभी आंसर मिला नहीं है, बहुत जल्दीबाजी नहीं करना है कि हमारा आंसर आ गया, नो, अभी तक आंसर नहीं मिला है। अब इस स्टेप में देखिए x प्लस 1/x ये है, इसकी वैल्यू यहाँ रखनी है, तो हमें फिर से यहाँ लिखना पड़ेगा कि देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल्स स्क्वायर ऑफ दिस x प्लस 1/x का क्या करना है, स्क्वायर। ये स्टेप में रख रहे हैं, चाहे इसको इक्वेशन नंबर 1 रख देता हूँ, और इसको यहाँ पर जिसकी हेल्प से लेंगे, यहाँ पर उसका रीजन लेंगे 10 स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा -2, ठीक है। देखिए x प्लस 1/x क्या है, x प्लस 1/x इज 10, ये हो गया स्क्वायर ऑफ 10 बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर, और यहाँ पर -2 है, फार्मूले में देखिए -2 है, यहाँ भी लिखा हूँ, यहाँ भी लिखा हूँ, यहाँ पर भी लिखूँगा, तो 10 स्क्वायर -2, अभी 10 स्क्वायर क्या बनेगा, 10 इंटू 10, ये ध्यान देना है। देखिए फिर से मैं लिख देता हूँ 10 इंटू 10 -2, और इसको जब सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा 100 -2, और इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर मिलेगा 98, ठीक है। इस तरह से x स्क्वायर प्लस 1/x² इज 98। तो आंसर को मैं जरा यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, इसके ठीक सामने यहाँ पर जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पर मैं इक्वल करके 98 लिख देता हूँ, और यहाँ पर एक इसको बॉक्स में क्लोज करता हूँ,
क्योंकि यही आपका आंसर है, ठीक है। अब यहाँ फाइंड की ज़रूरत नहीं, फिर ये आंसर हमें मिल गया, दिस आंसर इज 98। तो इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, कभी हमें क्यूबिक में फाइंड करना होगा क्यूब निकालने के लिए, कभी इससे बड़े भी पावर हैं, पावर 4, पावर 5, पावर 6, पावर 7, या बहुत बड़े बड़े पावर भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, लेकिन मैं आपको फिर से यहाँ पर कुछ पहले छोटे पावर से बताऊँगा, फिर ले करके चलूँगा बड़े पावर तक। तो इस तरह से आपको सभी वीडियोज़ ध्यान से देखना है, समझना है, प्रैक्टिस करना है। तो और भी क्वेश्चंस देखने के लिए आप बने रहिए अपने पसंदीदा चैनल पर और देखते रहिए कमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच।